मौजूद निर्णायक मंडली, फैकल्टी मेंबर्स और मेरे सीनियर्स और सहपाठियों, मैं हर्षराज सिंह आज आज़ादी के महत्व पे कुछ बोलना चाहूँगा कि ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिराग जलाए रखना। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिराग जलाए रखना। अरे लहू देकर जिसकी हिफाजत की सैनिकों ने, ऐसे देश के तिरंगे को हमेशा दिल से लगाए रखना, ऐसे देश के तिरंगे को हमेशा दिल से लगाए। आज़ादी, आज़ादी शब्द का महत्व केवल वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम अत्यंत भाग्यशाली हैं कि हमने इस स्वतंत्र देश में जन्म लिया है। यूं तो आज़ादी की लौ 1857 में ही प्रज्वलित हो गई थी, लेकिन 1947 में ये वरदान बनकर हमारे देश को आज़ाद कराई। जब हमारा देश फिरंगियों के फेरे में फंसा था तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पे टोलों के टोले उमड़ आते थे और वंदे मातरम की एक गुहार पे 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ें हिला देती थी। और उसके बाद अगर हम बात करें 1962, 65 और 1971 के जंग में अपने सुहाग को खो देने वाली वो विधवा औरतें, जिनके घर के हालात ऐसे होते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, अरे बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, और ऐसा एक विस्फोट हुआ जिस्म के कितने चिथड़े चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी गया है साहब, हमारे लिए तो हमारे घर की रोटियां चली गई। और आज के ये स्वतंत्र और समृद्ध भारत किसी को जान देने या बलिदान देने की बात नहीं करता। अगर मेरी माने तो आज के स्वतंत्र और समृद्ध भारत का सच्चा देशभक्त वही है जो अपने काम को सच्ची लगन, ईमानदारी और निष्ठापूर्वक करे। और एक देशद्रोही से बड़ा गुनहगार वह व्यक्ति है जो अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्ध आश्रम की चौखट पे छोड़ आता है। अरे वही माँ बाप जिन्होंने इसे इसकी उंगली पकड़ के चलना सिखाया, इसको अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया, और वही माँ जिसने इसे अपने 9 महीने कोख में रखकर सारी यातनाएं पीड़ा सहते हुए भी जन्म दिया। और जब आज इसकी बारी आती है तो ये अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्ध आश्रम की चौखट पे छोड़ा। और रूह तो तब कांप जाती है जब इस देश का भविष्य, अपने उज्जवल भविष्य को संवारने के बजाय हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जातिवाद में अपना समय व्यर्थ करता है। तो क्या आज़ादी का मतलब सिर्फ इतना है कि किसी की दास्तां या गुलामी की जंजीरों से अलग हो जाना? और अगर हाँ, तो इस आज़ादी रूपी अमृत को पाकर प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से तृप्त हो जाना चाहिए था। लेकिन अगर मेरी माने तो अभी वो आज़ादी रूपी अमृत छलका ही नहीं जिसको हमें और हमारे देश को जरूरत है। किसी व्यक्ति की गुलामी से आज़ाद होना कुछ हद तक आसान है, लेकिन खुद से खुद की लड़ाई बहुत कठिन होती है। और आज इस देश में प्रत्येक व्यक्ति की लड़ाई खुद से खुद की है। प्रत्येक व्यक्ति की लड़ाई उसके अवगुणों और बुराइयों से है। जब तक वो व्यक्ति अपने अवगुण और बुराइयों पे विजय नहीं पाएगा, तब तक वो इस देश का सर्वश्रेष्ठ नागरिक नहीं बन सकता। आज गौरव